प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके बीच में प्रभु ने आने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी जो दास, परमेश्वर के दास ने, किसी भी पास्टर ने या किसी भी बाइबल टीचर ने, जो अपने आप को इंटरनेशनल प्रीचर भी कहते हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पर कभी बात नहीं किया होगा जो आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है होडोलॉजी। बताऊंगा इसके सभी के इस जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सब बातें आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये मस्ट है कि आपने जो है इस वीडियो को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो उतने लोगों तक शेयर करना है, अपने चर्च के मेंबर से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिलेटिव से इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। और सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर से करना है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होडोलॉजी एक बहुत ही गजब का टॉपिक है। और इसका जो एलिमेंट है बहुत बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अगर इसको हम आज की स्थिति में अगर हम इसको प्रचार करें तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे हमें वीडियो में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्ड सर्मन है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही, जितना हमसे होता है उतना हम इसको स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज होडोलॉजी? व्हाट इज होडोलॉजी? होडोलॉजी होता क्या है? द पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ मतलब, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति का जो एक पर्सनल जो जिंदगी होती है, पर्सनैलिटी उसकी जो पर्सनल, उसका जो क्रिश्चियन लाइफ होता है, मसीही जिंदगी जो होती है, उसको हम होडोलॉजी बोलते हैं। यानी कि अब मैं एक मसीह हूँ और मेरी जो पर्सनल जो मसीही ज़िंदगी जो है कैसी है, या परमेश्वर की इच्छा मेरी ज़िंदगी में क्या है, प्रभु मुझसे क्या काम करवाना चाहता है, उन सभी को मिलाकर अगर हम देखें तो उसको एक नाम दिया जाता है और वो नाम है होडोलॉजी। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, होडोलॉजी का मतलब है द पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि एक व्यक्ति की, एक मसीही व्यक्ति की अपनी जो एक मसीही जिंदगी जो होती है उसको हम होडोलॉजी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, यानी कि रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में क्या है, या फिर परमेश्वर का उद्देश्य, पर्पस हमारी जिंदगी में क्या है, वो प्रभु इस आयत के द्वारा प्रकट करता है। अगर हम इस आयत को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम लोग भी आए। पुत्र का स्वरूप जो है, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा जो डिटेल है, बहुत ज़्यादा जो है हम गहराई तक हम इस जो है टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। और पुत्र का स्वरूप जो है बहुत ही डिटेल्ड सर्मन है, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इसको भी हम इसी में स्टडी करेंगे। तो पौलुस क्या बोलता है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको पता लग गया होगा कि पुत्र का स्वरूप का मतलब क्या है। पुत्र के स्वभाव में आना, पुत्र के एटीट्यूड में आना, यानी कि एक प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव में, जो फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पुत्र का जो स्वभाव है वो प्रकट होता है। तो इसका जो है हम आगे पूरा डिटेल में हम स्टडी करें। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ किसकी तरह हो,
पुत्र की तरह हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की तरह हो। हमारी पर्सनल ज़िंदगी में भी परमेश्वर के जो स्वभाव हमने प्रकट करना है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का एटीट्यूड, परमेश्वर का जो है सब बिहेवियर, नेचर हमारी ज़िंदगी में भी प्रभु चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में भी वैसा ही हो। आगे देखते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों में 3 फेसेस रखे हुए हैं, यानी कि 3 पड़ाव या 3 फेसेस जो रखे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों में 3 फेसेस करके रखे हुए हैं, 3 स्टेप्स प्रभु ने रखे हुए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की जिंदगी में पूरा हो। ये 3 फेसेस रखने का मेन मकसद या मेन मोटिव यही है कि परमेश्वर की जो मर्जी है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, यानी कि जिसको प्रभु चाहता है उसकी ज़िंदगी में प्रभु अपनी मर्जी को पूरा करे। इसलिए परमेश्वर ने 3 पड़ाव यानी कि 3 फेसेस रखे हुए हैं। उन फेसेस को हम फेस 1, फेस 2 और फेस 3 करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बुलाते हैं। कैसे? 3 फेसेस परमेश्वर ने मसीही जिंदगी के लिए रखे हुए हैं ताकि परमेश्वर जो है अपनी मर्जी को किसी व्यक्ति के जिंदगी में पूरा कर सके। और उन फेजेस के नाम है फेज 1, फेज 2 और फेज 3। PHASE वाला फेज है और उसको हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 करके बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरे एकदम हम डीपली इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी हमारी ज़िंदगी में क्या है ये हमने जानना है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में यानी कि हमारी मसीहत ज़िंदगी में क्या चल रहा है और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है या हमारे स्वभाव से प्रभु क्या चाहता है, उन सभी को इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल की हम जिंदगी में देखें, आजकल के इस दुनिया में अगर हम देखें, मसीहत गोले में, मसीह ग्लोबल के अंदर हम अगर आप देखें तो लोग जो है बिना तौबा किए, बिना बपतिस्मा लिए हुए जो है प्रभु भोज लेते हैं, बिना पवित्र आत्मा की जो आराधना करते हैं और गलत शिक्षाओं में जो है लोग पड़ जाते हैं। कई ऐसे प्रचारक लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जैसा कोई प्रचारक दुनिया में नहीं है, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, यीशु मसीह को कोई बढ़ावा नहीं देते। तो उनकी जिंदगी में शैतान काम करता है, क्योंकि शैतान क्या चाहता है, शैतान अपनी महिमा चाहता है। लेकिन प्रभु के लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं घटूं और मुझ में प्रभु यीशु मसीह बढ़े। तो ये बात जो है मसीही जिंदगी में उत्पन्न होती है। अगर एक व्यक्ति जो सच्चा मसीह है उसी के जिंदगी में ही ये बात जो है उत्पन्न होती है और वो ही इन बातों को कर सकता है। अगर किसी की व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु नहीं है या परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वो यही कहेगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं इंटरनेशनल हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रोफेट हूँ। तो ये एक मसीही जिंदगी नहीं है। तो ये टॉपिक लेके आने का मेरा मकसद भी यही है कि आप सब लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। आपकी ज़िंदगी, पर्सनल क्रिश्चियन जो लाइफ है, हमारे 2 फेजेस होते हैं, हमारे 2 चेहरे होते हैं। यहाँ पर ये वाले फेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद की हम जो बात कर रहे हैं, कॉमनली बात कर रहे हैं। तो हमारे 2 शक्लें होती हैं, एक जो हम चर्च में दिखाते हैं, एक हमारी जो पर्सनल होती है। तो मैं चर्च वाला मुंह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपका जो पर्सनल जो क्रिश्चियन लाइफ है उसी के बारे में आज जो है डिस्कस करूँगा। और ये डिस्कस करने से आपको जो ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता लगेगा कि प्रभु हमारी ज़िंदगी से प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की क्या मर्जी है। तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ज़रूर से जो है इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लोगों तक पहुंचा देना। जितने भी प्रीचर्स हैं उन सभी के जो है कानों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, वो भी सुने और प्रभु की महिमा करें। फेज़ 1 को हम स्टडी करेंगे। तो फेज़ 1 तब होता है जब कोई अविश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता है। तो फेज़ 1 क्या होता है, जब कोई अविश्वासी यानी कि कोई अनबिलीवर, मतलब जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, तो ये फेज़ 1 तब होता है जब कोई अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके यानी कि पर्सनल सेवियर करके स्वीकार कर लेता है। हम सब लोग पहले अविश्वासी थे, हम ये नहीं कि हम पैदा ही विश्वास में हुए थे तो हम पहले अविश्वासी थे, लेकिन बाद में हमने प्रचारकों को सुना,
हमने गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को पढ़ा, लिटरेचर्स को पढ़ा, और इससे क्या हुआ, हमारा मन कन्वर्ट हो गया, हमारा मन परिवर्तन हो गया। ये याद रखना, धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन कन्वर्ट हुआ, हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में बदलाव किया, और उस बदलाव को लेके हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, और हम क्या हुए, फेज 1 के अंदर एंटर हो गए। फेज 1 के अंदर एंटर हो गए। तो सभी को ये पता लग गया, फेज 1 तब होता है जब कोई अविश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता है। प्रेरितों के काम यानी कि द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 वर्स 31, 16वां अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा यानी कि पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस और शीलास ये इस बातों को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाने के लिए फेज 1 के अंदर हमें एंटर होना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करना पड़ेगा। तब एक पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ जो है एक बेनिफिट में या फिर एक ग्रोथ में या फिर एक इंक्रीजमेंट में तब आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेते हैं और उद्धार को हम पाते हैं। मैंने पिछले काफ़ी समय पहले मैंने उद्धार के बारे में एक वीडियो डाला था और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस उस वीडियो में था। और उद्धार पाने के लिए मैंने उसमें कहा था, उद्धार पाने के लिए हमें कहीं पर चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जो है पहाड़ों में या सड़कों में या कोयले के ऊपर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार करना है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, वो मेरे पापों के लिए गड़ा गया, आज भी वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो जिंदा है। ऐसा करके अगर हम विश्वास करेंगे तो सच में हमने उद्धार को ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए पौलुस रसूल इस बात को ये बयान कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। मतलब क्या है, अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका जो पूरा जो घराना है, आपका पूरी जो फैमिली है, वो क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा। यानी कि अगर मैंने जो है यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरा पूरा घराना जो है उद्धार को प्राप्त करता है। ये परमेश्वर का वचन हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है ये आंसर को बताता है और हमें ये बताता है कि तुमने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को लाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो फेज 2 ये था, पहले हमने जो पढ़ा है वो फेज 1 है। फेज 1 में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है यानी कि मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता है, तब वो फेज 1 के अंदर एंटर हो जाता है। फेज 2 में अगर हम देखें कैसी प्रक्रिया है, यानी कि फेज 2 अब हम स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के भीतर उद्धार के क्षण से लेकर मृत्यु या कलीसिया की उठा लिए यानी कि रैप्चर जाने तक होता है। यानी कि एक ये ऐसी प्रक्रिया है, इट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भीतर उद्धार के क्षण से लेकर यानी कि जब से उसका उद्धार हो चुका है और मृत्यु तक या फिर उसके उठा लिए जाने तक अगर वो जिंदा रहा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। जब एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर लेता है, अगर मैंने उद्धार को प्राप्त किया है क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है और मैंने उद्धार को पा लिया है। और फेज 2 तब होता है जब उद्धार के उस क्षण से लेकर, उस मिनट से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर अगर मृत्यु नहीं होती है, अगर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जो आना हो जाता है, आगमन आ जाता है, तब जब हम उठा लिए जाते हैं जिसको हम रैप्चर बोलते हैं, उस समय तक जो प्रक्रिया होती है उसको हम फेज 2 का नाम देते हैं। फेज 2 का यानी कि आपको पता लग गया, जब से हमारा उद्धार हो गया है उस क्षण से लेकर जब तक हम उठा लिए नहीं जाते यानी या फिर हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, उस समय तक जो प्रक्रिया चलती है उसको हम फेज 2 का होगा। फिर से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जब कोई व्यक्ति मुक्ति को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर उद्धार उत्पन्न हो जाता है, उद्धार उसको मिल जाता है और उद्धार के क्षण से लेकर, उस मिनट से लेकर जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती या फिर उसका उठा लिया जाना नहीं होता है, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता है, तब तक आप फेज 2 के अंदर है। तो यानी कि ये जो फेज 2 है अभी हमारे चल रहा है। फेज 2 हम उस चीज में, उसी पड़ाव में हम चल रहे हैं, उसी पड़ाव में हम चल रहे हैं। या फिर व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है उस समय तक वो उसका फेज 2 खत्म हो गया,
लेकिन जब एक नौजवान, यानी कि मेरे जैसा, आपके जैसा कोई भी नौजवान हो, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती और मृत्यु होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाता है और अपने लोगों को प्रभु लेने के लिए आया होता है, और उस समय कलीसिया जो उठा ली जाती है, जिसको हम रैप्चर बोलते हैं, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी कि उद्धार के क्षण से लेकर रैप्चर तक या फिर मृत्यु तक। तो ये बात को आपने जरूर से समझना है, सीखना है, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। आप फिर से जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फेज 3 के बारे में बात करते हैं। पहला हमने फेज 1 को स्टडी किया, फिर फेज 2 को स्टडी किया, अभी हम फेज 3 में यानी कि आखिरी फेज में हम पहुंच चुके हैं। शारीरिक मृत्यु या कलीसिया के उठा लिए जाने से शुरू होता है और अनंत काल तक जारी रहता है। अनंत काल तक जारी रहता है। पहले हमने क्या किया, फेज 1 में हमने क्या किया, स्टडी किया। ओके, फेज 1 में हमने क्या स्टडी किया, तब होता है, क्या होता है, फेज 1 तब होता है जब कोई अविश्वासी यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लेता है। मुक्तिदाता करके स्वीकार कर ले, कौन, अविश्वासी, कोई अनबिलीवर विश्वास कर लेता है। फेज 2 में हमने देखा, और उसी व्यक्ति का जो उद्धार के उस क्षण से लेकर, क्योंकि उसने विश्वास किया, किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया। उस उद्धार के उस क्षण से लेकर मृत्यु तक या फिर उठा लिए जाने तक जो प्रोसेस होता है उसको हम फेज 2 बोलते हैं। और फेज 3 में हमने ये देखा कि शारीरिक मृत्यु या फिर कलीसिया की उठा लिए जाने से शुरू होता है और अनंत काल तक जारी रहता है, यानी कि रैप्चर से शुरू होता है और अनंत काल तक ये जारी रहता है। अनंत काल तक जारी रहता है। तो ये फेजेस के बारे में मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं इनके बारे में फिर से आपको स्टडी करा दूंगा, या फिर आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को पीछे करके आप जरूर से देख सकते हैं। जो हमारी इच्छा है कि हम यीशु मसीह की तरह दिखें या यीशु मसीह के स्वरूप में दिखें, ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम फेज 3 में प्रवेश ना हो जाएं। मतलब क्या है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखना है या फिर प्रभु यीशु मसीह को देखना है, या हम खुद प्रभु की तरह उस जलाल के शरीर में अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो ये तब तक नहीं होगा जब तक हम फेज 3 में एंटर ना हो जाए, यानी कि रैप्चर से लेकर अनंत काल तक जब हम एंटर ना हो जाएं। अभी क्योंकि हम फेज 2 में हैं, फेज 3 तब आएगा जब हम उठा लिए जाएंगे, और उठा लिए जाने से वो फेज 3 शुरू होगा और अनंत काल तक क्या होगा, वो फेज 3 जारी रहेगा। और फेज 3 में जब हम प्रवेश ना हो जाएं, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं देख पाएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जलाल के रूप में। और अगर हमने उस जलाल के रूप में दिखना है, अगर हमने अपने आप को देखना है कि हम जलाल के रूप में हैं, तो हमें फेज 3 में एंटर होना पड़ेगा। और फेज 3 प्रभु को पता है कि कब वो फेज 3 आएगा, यानी कि वो पड़ाव, तीसरा पड़ाव कब आएगा। अभी हम दूसरे पड़ाव में चल रहे हैं। लेकिन एक विश्वासी उद्धार के उस बदलाव को अपनी जिंदगी में महसूस करेगा। अभी जो है हम लोग, आप लोग उस उद्धार के उस बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को, उस कन्वर्जन को हम अपनी जिंदगी में महसूस करें। कौन सा बदलाव, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन को हम महसूस कर रहे हैं? जो एक विश्वासी जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है या स्वीकार कर लेता है, उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। यानी कि पहले वो झूठ बोल रहा था, अब जो वो सच्चाई बोल रहा है। पहले चुगली करता था, अब वो सच्चाई को जो प्रचार करता है, झूठ का सहारा नहीं लेता है। पहले वो गाली गलौज करता था, अब उसके मुंह से मीठे वचन निकलते हैं। पहले वो जो है गलत नजरिए से लोगों को देखता था, अब वो अपने भाई बहनों के समान जो है लोगों को देखता है। पहले वो श्राप देता था, अब वो आशीष के वचनों को बोलता है। पहले वो गलत कामों में फंसा हुआ था, लेकिन आज वो लोगों को शिक्षा दे रहा है, वचन को पढ़वा रहा है, वचन को बांट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मसीह जिंदगी में आने के बाद एक बहुत सारा जो है बदलाव हमें एक व्यक्ति की जिंदगी में देखने को मिलेगा। बहुत सारा बदलाव जो है, क्योंकि मसीह जो जिंदगी होती है, जो दुनिया से एक अलग ताई वाली जिंदगी होती है मसीही जिंदगी। और इस मसीही जिंदगी में बहुत सारे लोग जो गिर भी चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है उठे भी हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई गिर जाता है तो प्रभु भी कहता है नहीं यार बस हो गया, अब तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
जब एक व्यक्ति गिर जाता है तो प्रभु क्या करता है, उसमें से 10 व्यक्तियों को और खड़ा कर देता है कि भाई तूने काम करना है, अब उसको शर्मिंदा करना है, क्योंकि उसने मेरे काम को, मेरी सेवकाई को उसने छोड़ दिया है, लेकिन तुमने उसको दिखाना है कि प्रभु की सेवकाई असल में क्या होती है। तो प्रभु क्या करता है, अपनी मिनिस्ट्री को करवाता है। मूसा को प्रभु ने खड़ा किया, लेकिन जो काम मूसा से ही करवाना था प्रभु ने, मूसा से ही प्रभु ने करवाया। मूसा को ही प्रभु ने चुना, और किसी को नहीं चुना। प्रभु ने बोला कि मूसा तूने ही करना था, तूने ही करना है, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भी जो प्रभु ने जो काम दिया है, हमें भी वो काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने द बुक ऑफ जेरेमाया को जब हम स्टडी कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि जो काम प्रभु ने हमें दिया है वो ही काम हमने करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब उद्धार को हम प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि साल्वेशन को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, हम फील करते हैं, हाँ भाई हाँ सच में हमने जो है एक बहुत बड़ा बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखा है। पहले हमारी ज़िंदगी में कितना सारा पाप था, कितना सारा गंद था, हमारी ज़िंदगी में कितना सारा जो है पाप के जो दलदल था वो भरा पड़ा था। लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल चुकी है। इसलिए लिखा हुआ है, लेकिन एक विश्वासी उद्धार के उस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेगा, यानी कि दुनिया में रहते ही वो क्या करेगा, अपने जो ज़िंदगी में जो हुए बदलाव को वो महसूस करेगा। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना ही उसका स्वरूप है, यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आने का मतलब क्या है, उसके स्वभाव में आना, उसके एटीट्यूड में आना, उसके बिहेवियर में आना, उसके नेचर में आना, उसका जो स्वभाव है उसमें आना ही उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु के स्वरूप में है, यानी कि उत्पत्ति किताब में हमने स्टडी किया था, जो हम सब लोग जो है प्रभु के स्वरूप में बनाए हुए, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने जब मिट्टी से आदम को रचा था, उसने अपने स्वरूप में यानी कि अपनी इमेज में जो है आदम को बनाया था, आदम की सृष्टि की थी। तो परमेश्वर के स्वरूप में आने का मतलब क्या है, उसके स्वभाव में आना, यानी कि निस्वार्थ, दूसरा है हम्बल, तीसरा है बलिदानी। निस्वार्थ मतलब क्या है, बिना स्वार्थ का एक मन। प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को देखें तो बहुत सारे स्वभाव हैं उनके, जो कि आजकल के लोगों को चाहिए, आजकल के लोगों को ये स्वभाव चाहिए, आजकल के मसीही लोगों को ये स्वभाव चाहिए, जो कि आज इन स्वभाव के बिना चल रहे हैं। प्रभु के स्वभावों का जब हम वर्णन करेंगे तो हमें बहुत सारे स्वभाव देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्वभाव है। अगर हमने डिटेल में पढ़ना है तो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 में आयत से लेकर 8 में आयत तक जब हम पढ़ेंगे, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का पता लगेगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, तब हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का पता लगेगा। मतलब क्या है, आजकल के मसीहियों को यानी कि पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ में क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। तो यही है होडोलॉजी, यानी कि पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ। तो आज हमें देखना है कि हमारी जो लाइफ है कैसी है, क्या हमारी जिंदगी में प्रभु है, या फिर हमारी जिंदगी में प्रभु का स्वभाव है, या परमेश्वर की आत्मा है। आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हमें तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो फेज 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बारे में आपको पता लग गया होगा। और उद्धार का जो बदलाव है हमें उसी दिन से पता लगता है जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होता है। अब हम जो है फेज 2 में एंटर हैं, फेज 2 में अभी चल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना ही उसका स्वरूप है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमने प्रभु के स्वरूप में आना है, तो इसका मतलब क्या है, उसके स्वभाव में हमें आना है, प्रेम में आना है, शांति में आना है, धीरज में आना है, और बिना पाप के हमें जो है काम करना है। निस्वार्थ मन होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, बलिदानी होना चाहिए। बलिदानी यानी कि अपने आप को सैक्रिफाइसेस, यानी कि अपने आप को एक ये नहीं समझना कि हमने भाई जान को छोड़कर हम जो कर सकते हैं वो कर, नहीं। अगर हमने किसी के लिए अगर प्रार्थना करनी है तो जान लगा दो अपनी पूरी प्रार्थना में, इसका मतलब यही है। तो आपने डिटेल में अगर स्टडी करना है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 में आयत से लेकर 8 में आयत तक, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक आप जरूर से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा। तो
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो विवरण है, इसका जो स्टडी है बहुत ही बड़ा है। अभी भी 24 मिनट तक हो गए हैं, तो आखिरी जो एक पड़ाव है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज के लिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 वो आगे आएगा। तो 13 एलिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, 13 एलिमेंट्स यानी कि 13 ऐसे जो चीज़ें हैं, 13 ऐसे धातुएं हैं क्रिश्चियन लाइफ के अंदर, जो क्रिश्चियन लाइफ को एकदम से प्योर बना देती हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती है, सॉलिड बना देती है, टाइटेनियम की तरह। यानी कि आपको पता है टाइटेनियम कितना स्ट्रॉन्ग है, जो मेटल है कितना स्ट्रॉन्ग है, टंगस्टन कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी रीति से ही क्रिश्चियन लाइफ को मजबूत करने के लिए, या फिर एक मसीही जिंदगी को मजबूत करने के लिए, टाइटेनियम की तरह मजबूत करने के लिए 13 एलिमेंट्स हमें परमेश्वर के वचन से प्राप्त हुए हैं। उन 13 एलिमेंट्स के नाम ये हैं: फेथ, स्पिरिचुअलिटी, कन्फेसिंग ऑफ सिंस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, राइचियसनेस, प्रेयर, ग्रोथ, लव, सफरिंग, डिसिप्लिन, बाइबल स्टडी, वर्शिप एंड मेकिंग डिसाइपल्स। इसको मैं दोबारा से आपके सामने रख देता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा होगा, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला है फेथ, यानी कि विश्वास, ये पहला एलिमेंट है क्रिश्चियन लाइफ में। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आत्मिकता, आत्मिक जागरण, इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। कन्फेसिंग ऑफ सिंस, यानी कि अपने पापों को मान लेना, पश्चाताप करना, इसी का जो है अर्थ है कन्फेसिंग ऑफ सिंस। चौथा है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यानी कि आत्मिक वरदान या आत्मिक तोहफे जो प्रभु ने कलीसिया में दिए हैं, उसमें जो अन्य भाषा है, इंटरप्रिटेशन है, और अलग अलग रीति से जो परमेश्वर ने जो गिफ्ट्स दिए हुए हैं चर्चेस में, कलीसिया में, वो भी हम स्टडी करेंगे। राइचियसनेस, यानी कि धार्मिकता, पांचवा जो हमारा टॉपिक है राइचियसनेस, जो धार्मिकता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे जो प्रभु ने दिया हुआ है। छठवां है प्रेयर, यानी कि छठवां एलिमेंट है प्रेयर, यानी कि प्रार्थना। एक मसीही जिंदगी में प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। सातवां है ग्रोथ, यानी कि बढ़ोतरी, आपकी क्रिश्चियन लाइफ में, पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। आठवां है लव, यानी कि प्रेम, आपका जो प्रेम किसके साथ होना चाहिए और कैसा रखना चाहिए, इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। नौवां है सफरिंग, यानी कि सहना। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, कुछ ऐसे बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स बन के आपकी ज़िंदगी में आती है, उसको आपने कैसे फेस करना है, कैसे सहना है, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। 10वां है डिसिप्लिन, आपने कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, अनुशासन में रखना है, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये 10वां एलिमेंट था क्रिश्चियन लाइफ के लिए। तो 11वां एलिमेंट है बाइबल स्टडी, यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सीखना, समझना। अगर कोई प्रचारक अच्छा प्रचार करता है, अच्छी शिक्षा देता है, उसके जो आगे रखना और उसको जो बोलना कि जो हमारे जो दास है, प्लीज़ हमें जो बाइबल की स्टडी जो हमें दीजिए, और आपने खुद भी बाइबल को स्टडी करना है। तो 12वां एलिमेंट है वर्शिप करना, आराधना करना, आत्मा में आराधना करना। 13वां है मेकिंग डिसाइपल्स, यानी कि चेलों को बनाना, दुनिया के कोने कोने तक जाओ, यानी कि मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, 19 एंड 20 के मुताबिक मेकिंग डिसाइपल्स। तो ये 13 एलिमेंट्स जो है, ये परमेश्वर ने क्रिश्चियन लाइफ के लिए, यानी कि मसीहत में जो आता है, उसके लिए प्रभु ने दिए हुए हैं। तो ये एलिमेंट्स ये काम करते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ को कैसे मजबूत किया जाता है, कैसे मसीही जिंदगी को एकदम से जो टाइटेनियम की तरह या फिर टंगस्टन की तरह कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो है 13 जो एलिमेंट्स है, इसी काम के लिए जो प्रभु ने दिए हुए हैं कलीसिया के लिए। तो इन अगर 13 एलिमेंट्स हमारी जिंदगी में है, तो कोई भी ऐसा शैतान नहीं है जो आपको गिरा दे। तो इन 13 एलिमेंट्स को भी हम आगे स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, बहुत ही डिटेल में है। और इसकी वीडियो जो है ऐसे आएगी, पार्ट 2 करके, होडोलॉजी करके, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज फेथ करके आपको वीडियो आएगी, तो फेथ को जरूर देखना। और उसके अगले दिन हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके अगले दिन हम कन्फेसिंग ऑफ सिंस, ऐसे ही करके हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे और परमेश्वर के वचन को जितना हो सके उतना गहराई तक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। ये होडोलॉजी का पार्ट है, और आगे हम जो है बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही लेके आते रहेंगे। होडोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, और आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रचारक ने मेरे ख्याल से
जो कि जो समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। मैं बाकी प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन प्रचारकों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को जो महिमा देते हैं, अपने आप को जो ऊपर करते हैं। ऐसे जो प्रचारक लोगों ने कभी भी ऐसे टॉपिक को नहीं छेड़ा हुआ, लेकिन आज परमेश्वर की सहायता से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हमने जो टॉपिक को आज कवर अप किया है वो है होडोलॉजी, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। होडोलॉजी का मतलब है पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ। तो हमारी पर्सनल क्रिश्चियन लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें हम आगे भी सीखते जाएंगे। इतना तक अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आशीष को भी ग्रहण कर लिया है। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पीछे जा सकते हैं, पीछे जो है बैकवर्ड करके, यानी कि वीडियो को जो है रिवर्स करके आप देख लो, फिर से दोबारा स्टार्ट करके देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतने समय तक मुझे सुनने वाले सब लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। और आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, यानी कि फेथ, यानी कि पहला एलिमेंट जो है फेथ, पहला एलिमेंट फेथ, उसके साथ हम बात करेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें, आमीन।